सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है थोड़ा सा सीख लिया जाके सारा पैसा लगा दे, ये गलती आप नहीं करोगे। पहले डेमो पर ट्राई करोगे, देन लाइव मार्केट में आने का आप ट्राई करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनेगी, लाइव मार्केट में आने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो, A to Z अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम कम्युनिटी में। उसका लिंक मैंने बायो में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। कब से बोल रहा हूँ तो हो जाता है। और बाकी मैं संडे को मास्टर क्लास भी लेता हूँ, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो एक बार जरूर विजिट करना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे अपडेट मारी, ठीक है। मोमेंटम सेलर्स का है, फिर भी ये कैंडल ग्रीन की बनेगी तो बनेगी, छोटी सी बने बट बनेगी ज़रूर, ठीक है। उसका रीज़न क्योंकि अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, बेरी सिंगल फिन पैटर्न बना एकदम एकदम मिडिल में। तो ये जो पैटर्न होते हैं, ऐसे पैटर्न पे आपको ट्रेड नहीं करना है, या तो अवॉइड करो या तो उसका रिवर्सल ट्रेड मारो, ठीक है। हमेशा ऐसे क्या होगा, देखो मार्केट मोमेंटम में था इसलिए गिर गई, बट ये बेरी सिंगल फिन पैटर्न बहुत ही रेयर होता है। ये हमेशा आपको रिवर्सल ही देता है, कभी कभी वो कंटिन्यू कर जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसी में ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करना मार्केट का टारगेट था, यू कैन सी स्वीप कर चुकी है। ओके ओके, बायर्स का मोमेंटम है और कैंडल मैं फिर भी डाउन के लिए ही ट्रेड करूँगा, मैं अप डायरेक्शन के ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है किसका, बायर्स का। ये बायर्स का प्रेशर आप देख रहे हो, एक्चुअली ये है नहीं, ये सेलर्स की ही कैंडल आएगी। क्योंकि इतना बड़ा सेलर्स आने के बाद कोई भी डाउन की ट्रेड नहीं मारेगा, वो एक साइकोलॉजी है, वो एक्सपीरियंस आता है दोस्त, ठीक है। बाकी अब देखो कैंडल गैप डाउन हो गई है, ओके। और गैप डाउन होने के बाद बायर्स आते हैं, ऐसा नहीं है, और सेलर्स आते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ प्रेशर दिख रहा है बायर्स का, और अभी टारगेट इसका नीचे है, बहुत नीचे है, ये टारगेट है। और अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का भी टारगेट इसको लेना है। तो 50% एरिया लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, तो लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा सेलेंस कैंडल है, एक कैंडल रिवर्स करेगी, बट रिवर्स नहीं करेगी, वो कंटिन्यू करने वाली है। क्योंकि यहाँ से कैंडल को बहुत बड़ा रिजेक्शन ऑलरेडी यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। तो बात को समझो, कैंडल उसका लो तोड़ेगी, यू कैन सी, देख सकते हो क्या बात है। इस तरीके से देखो, अगर आप ट्रेड करोगे, अगर आपको पता है तो इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनेगी, ठीक है। अब जैसे देखो लिक्विडिटी स्वीप करना मार्केट का टारगेट है, इसलिए देखो धड़ाम से नीचे आ रही है। अब इसका 50% एरिया यूज़ करके ये बायर्स यहाँ से आ सकते हैं, क्या बात है। मैंने एक ट्रेड मारी, सिंगल ट्रेड यहाँ पे लगनी थी कि अरे वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों न्यूज़ तो नहीं आ गई। देखो एंट्री आई है बायर्स की, बट अपने कॉन्फिडेंट रहना है अपने एनालिसिस पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री आई थी बायर्स की, यहाँ पे कहीं एक सेकंड बताता हूँ, यहाँ पे, इसलिए कैंडल यहीं पे क्लोज होनी चाहिए या इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एंट्री बहुत परफेक्ट चीज़ होती है दोस्त, ये हवाबाजी में नहीं होती है उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत, काफ़ी समय से आप ट्रेड करोगे तो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एंट्री आई थी, यू कैन सी, वो ट्रेड विन ही देती है, उसके नीचे कभी क्लोज नहीं करेगी, यू कैन सी, देख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से मैंने ट्रेड मारा और किस तरीके से ट्रेड मेरी लास्ट में रिवर्स कर गई, ठीक है। और इतना बड़ा रिजेक्शन लेने के बाद ये कैंडल देखो डायरेक्ट ऊपर जाने का ट्राई करते, बट मुझे लगता है ना कैंडल फिर नीचे आएगी एक कैंडल। लेकिन हमें अभी ट्रेड नहीं करना है, हमें आपको थोड़ा समझाना है, ठीक है। आज रियल मार्केट है। अब दूसरे देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि विक के बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बार बार क्या है, रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। 600 यहाँ पे क्लोज कहाँ हुआ है, ये हुआ है 603 पे, मतलब राउंड नंबर के ऊपर। तो क्या यहाँ पे बायर्स आने चाहिए, ठीक आने चाहिए, बट ये देखो मैंने बोला, यही चीज़ मैं बोला था, पोजीशन पे होनी चाहिए। ये जो हैमर है ये एकदम लो पॉइंट पे बनी है, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब ये एक वैलिड होगा, ये डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकती है। क्योंकि जो लिक्विडिटी बची है यहाँ पे, इसका मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे अप की ही ट्रेड मारेंगे, क्योंकि अब टारगेट देखो दो है, यहाँ पे टारगेट क्या है, दो है, एक और ये दो। अगर ये कैंडल बनी ना तो बहुत तगड़ी बनेगी, ठीक है। ट्रेड बनी ना
तो ये बहुत तगड़ी बनेगी, इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, समझ रहे हो। ओके देखते हैं अभी क्लोज कहाँ पे करेगी। रिजेक्शन वगैरह देखो, हर कैंडल आपको रीड करना आना चाहिए। रीड नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा अगली कैंडल का बनने का रीज़न क्या है। हर कैंडल बता देती है प्रीवियस कैंडल की अगली कैंडल कौन सी बनने वाली है। उसके पहले आपको ये एनालिसिस करना होगा ना कि कैंडल का रिएक्शन देखना होगा, कैंडल पावरफुल है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं, वीक है, क्या है, कहाँ पे क्लोजिंग है, कहाँ पे रिजेक्शन है, सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब देख सकते हो कैंडल कितनी तगड़ी आ रही है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करना, जो लोग स्कैल्पिंग किए होंगे इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल पे होगा, इस कैंडल पे होगा, इस कैंडल पे होगा और यहाँ होगा। मतलब स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं, इसलिए मार्केट मौका नहीं देगी, ये धड़ाम से ऊपर ही जाएगी, बहुत तेज़ी से जाएगी। देखना जिसने जितनी तेज़ ये नीचे आई है उतनी ही तेज़ ये ऊपर जाने का ये ट्राई करेगी, ठीक है। ओके ओके देखो रिजेक्शन आया, बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया, बट ये जाएगी ऊपर ही। और ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पे क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी ये क्या बना हमारा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है। ये क्या करती है, मार्केट को ऊपर ले जाती है और यहीं पे डोजी फोजी बनाएगी इस तरीके से, फिर ये ऊपर जाएगी या तो डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। मतलब ऐसी जगह पे ज़्यादातर डोजीज बनती हैं, ठीक है। ओके ओके 60 के राउंड नंबर को टैप कर लिया हमको वीक दिखा के, बट मुझे नहीं लगता ये नीचे आएगी, क्योंकि नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। क्योंकि ये जो मार्केट देखो सिचुएशन समझो, नीचे ना कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात समझो, नीचे ना कोई भी लॉजिक नहीं। ये जो टारगेट आप देख रहे हो इसको स्वीप करना है यार, उसको बहुत जल्दी स्वीप करना है। मतलब यहाँ लोग पैसा लगाए हुए हैं, एक्चुअली पैसा लगा है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पैसा लगा है, यहाँ पे बहुत से लोगों का पैसा लगा है, तो मार्केट किसी भी हालत में नीचे नहीं जाएगी भाई, बात को समझो। ऐसी जगह पे लोग ट्रेड करते हैं, मतलब ये मार्केट देखते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे टारगेट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ रहेगा, तो इसलिए बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, बात को समझो। इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे डोजी बनाएगी, अगले कैंडल फिर कंटिन्यू कर जाएगी। यू कैन सी क्या बात है। मतलब ऐसे देखो ट्रेड करोगे ना, साइकोलॉजी देखोगे, मार्केट में पैसा कहाँ लगा है, मार्केट उधर ही जाती है, उधर ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है। अभी भी टारगेट बचा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल दे दे, बट नहीं देनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कैंडल ग्लिच क्या एक छोटी सी रेड दे दे, इतनी बड़ी रेड, इतनी बड़ी रेड दे दे, लेकिन ये फिर जाएगी ऊपर ही, क्योंकि इसको बाहर करना है लोगों को। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ओके अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, वही चीज़ मैं जो बताया आपको, थोड़ा सा रुको मैं दिखा, एक सेकेंड, लैपटॉप चार्ज नहीं है, वेट करिए थोड़ा सा। ओके इतना ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है। ओके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ट्रेड किस जगह करना है और किधर साइड की आपको प्लान करना है। ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा यार दिक्कतें आ रही हैं। मार्केट बहुत बैड है यार, ये देख रहे हो कोई कैंडल ही क्लियर नहीं है, मतलब मार्केट स्मूथ होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोअर लो, एक सेकेंड यार क्या चल रहा है, लोअर लो और लोअर लो, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हमेशा आपको डाउन की प्लान करनी है, जब भी लोअर लो लगाए डाउन की प्लान, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर डाउन की ट्रेड।
इस तरीके से आपको ट्रेड करनी होती है। अब जैसे यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। कैसे? हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई। समझ रहे हो? जब मार्केट इस तरीके से हो तो आप यहाँ ट्रेंड लाइन लगाओगे अगर, तो मार्केट देखो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। हायर हाई, हायर हाई और ये हायर हाई। यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा पुल बैक ले, आपको ज़्यादातर हमेशा आपकी ही प्लान करनी है, आपकी ट्रेड लेनी है। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया, आपकी ट्रेड, फिर थोड़ा सा नीचे आया, एक कैंडल रेड की आई, अगर आपकी ट्रेड मारते विन हो जाती, फिर आपकी ट्रेड मारते विन हो जाती, फिर एक रेड की कैंडल आई, फिर आपकी मारते विन हो जाती, फिर एक रेड की आई, फिर अब आपकी मारते विन हो जाती। तो मतलब फिर देखो आपकी कितनी सारी अप, फिर रेड आया, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड आया, एक ग्रीन मारते नहीं मिलता, फिर अगली ग्रीन मारते विन हो जाती, फिर ग्रीन मारते, फिर ग्रीन मारते, फिर ग्रीन मारते, अगली देखो कितनी सारी ट्रेड यहाँ पे मिली हैं। ऐसी जगह पे आपको ट्रेड करनी है। अब देखो यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इस वीक पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे एक रिजेक्शन आया है। ठीक है, मार्केट बार बार क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नहीं फेल हो जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर फेल हो जा रही है। अब यहीं से देखो इसी 50% एरिया से ही नीचे गिर गई, मतलब प्राइजेक्शन क्या है वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहा है, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। ठीक, अब जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना, मतलब ऐसे पैटर्न पे क्या है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, और जो मैंने बोला मिडिल बना तो हमेशा रिवर्सल के प्लान करना। देखो अगली करने क्या होगी, हमारी रिवर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो डाउन की ट्रेड मारो, डाउन की, फिर एक कैंडल ग्रीन की बनी, हैमर बनाई, यू कैन सी, देख सकते हो हैमर क्या करती है, मार्केट को ऊपर ले जाती है, लेकिन ये कहाँ बनी है, एकदम बीच में बनी है, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं है, इसलिए कैंडल क्या आराम से नीचे गिर गई। तो ऐसे जगहों पे आपको ट्रेड करना होता है, अवॉइड करना होता है। देख रहे हो कितनी कैंडल रेड की बनी है। ठीक है, ऐसे आपको डाउन की ट्रेड मारनी है। कहाँ पे मारनी है, डाउन डायरेक्शन में डाउन की ट्रेड मारनी है, अप डायरेक्शन में अप की ट्रेड मारनी है, सब चीज़ देखने के बाद, टारगेट वगैरह देखने के बाद। ठीक है, अब देखो हमेशा क्या करती है कैंडल, पैटर्न ही तो बनाती है, पैटर्न पे ही तो ट्रेड होती है दोस्त। ओके, देखो यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शंस हैं, अगर यहाँ ट्रेंड लाइन लगाओगे, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से देखो क्या परफेक्ट बना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस एक्शन देखोगे तो अब सिकुड़ रहा है, यहाँ गया ऊपर, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, अब यहीं से जो नीचे आया ये गैप बच गया, मतलब प्राइस हमको पहले ही बता दे रहा है कि मैं ऊपर जाने की क्षमता अब नहीं है, फिर भी वो ट्राई किया नेक्स्ट टाइम, लेकिन रिजेक्शन आया, बायर्स वीक हुए, कैंडल सेलर्स की बनी, फिर ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी 50% ग्रैब किया, और लास्ट में देखो सेलिंग कितनी तगड़ी आई है, क्या बात है। डाउन की ट्रेड, डाउन, फिर बायर्स कैंडल आई, फिर डाउन, फिर एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ से उठा, मार्केट उठ गई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गिर गई। तो देखो कैसे आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है कि मार्केट में बहुत सारी ट्रेड आपको मिलती है, लेकिन आप जल्दीबाजी के चक्कर में सारा पैसा आप गंवा देते हो। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा समझाएंगे आपको। ओके, देखो यहाँ पे हैमर जो कैंडल बनी है, ये हैमर कैंडल, इतना बड़ी हैमर कैंडल पे कोई बाई नहीं करेगा, उसका स्टॉप लॉस मिनिमम कहाँ होगा, इस कैंडल के लो पे या 50% एरिया पे ही होगा। ठीक है, बात को समझो। तो कैंडल देखो यहाँ ऊपर गई, कैंडल थोड़ा सा इसका हाई ब्रेक करके थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, और इसका लो तोड़ा, और यहीं से फिर ऊपर निकल जाएगी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगी, फिर नीचे आएगी, यहीं से ऊपर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन मार्केट नीचे यहीं से कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना के 50% एरिया से यहीं से उठेगी, फिर इसका स्टॉप लॉस खाएगी, देन ऊपर जाके इस तरीके से ऊपर निकल जाएगी। इतना इजी मार्केट दिखता है, उतना होता नहीं है दोस्त। ठीक है, देखो मार्केट थोड़ा सा बाइंग दिखा के फिर नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, ये लोग, इसका स्टॉप लॉस मार्केट को लेना ही लेना है, तो थोड़ा सा नीचे और आएगी, यहीं कहीं पे ये ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, हमारा प्रॉपर, यहीं से आएगी, रिजेक्शन लेके आराम से ऊपर लिक्विड स्वीप। ठीक है, समझ रहे हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू टू ऑल गाइस। ऐसे ही प्यार बना के रखो, अच्छा लगता है, ध्यान रखना मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पस से है, कोई बाइसल नहीं करेगा, ध्यान रखना। और बाकी कोई डाउट आता है मुझसे पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और फ्री मास्टर क्लास लेना चाहते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक भाई में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही प्यार बना के रखो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लाइक कर दिया करो, और लव यू टू ऑल गाइस, ऐसे ही प्यार बना के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय।